हेलो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कुछ एंगल्स पार्टिकुलर एंगल्स हो गए, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45, 60, 90। तो ये पार्टिकुलर एंगल्स हैं जिन पर हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा, जैसे साइन पढ़ा हमने, कॉस पढ़ा है ना, टेन पढ़ा, कोसेक, सेक है ना, कॉट, इन सब की वैल्यूज देखेंगे। और ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, तभी आप फर्दर जो एक्सरसाइज है 8.2 वो सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो वही हम देखते हैं, अभी सब ध्यान से देखिएगा। इसमें एक टेबल बनेगी, टेबल आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, स्लाइस एंगल, इधर 0 डिग्री है, इधर 30 है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। इधर ये सब एंगल्स की वैल्यू होगी, पार्टिकुलर एंगल्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो इस तरफ है, जैसे साइन थीटा हो गया, इस थीटा की जगह अब वैल्यू है, जैसे मान लीजिए यहाँ साइन थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 0, क्योंकि यहाँ 0 है, इधर से साइन आया, इधर से 0 आया, तो यहाँ पे क्या बन गया, साइन 0। आप सिर्फ साइन रखिए, साइन, फिर कॉस, फिर टेन, ठीक है। ये तीन मेनली आपको याद रखने हैं, ये तीन याद हो जाएंगे तो बाकी तीन जो है वो क्या हैं, इनके इनवर्स हैं। तो देखिए यहाँ से 0 आया तो साइन 0, ये हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा एंगल, यहाँ पे हम कैसे आपको बना के दिखाएं, ये देखिए, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको तो आप पहचानते हैं। मान लीजिए ये एंगल हम ले रहे हैं अभी, तो एंगल ए की बात हो रही है, ये है थीटा, ठीक है। अब ये एंगल जब 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये वाली जो साइड है वो ऐसे 0 होगी, तो मतलब इस साइड के बेस के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, ये मान लीजिए ऐसे हो गई, तो ट्रायंगल हमारा कैसा हुआ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया। तो थीटा यहाँ पे क्या हो गया, 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए थीटा, तो थीटा भी 0 है तो साइन 0 0। तो हमारा साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप देखिए ये परपेंडिकुलर था इसके रेस्पेक्ट में, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, उसकी लेंथ की वैल्यू क्या हो गई, ये 0 हो गई। तो 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0 होता है। समझ में आई आपको बात। फिर से देखिए, ये कोई ट्रायंगल है जिसपे एंगल ए है, उसको हमने मान लिया थीटा, ठीक है, थीटा। तो थीटा की वैल्यू हम जब 0 लेंगे तो 0 की वैल्यू साइन पर क्या आएगी, तो देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जब 0 एंगल होगा तो क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि उसकी लेंथ कितनी रिड्यूस होकर 0 हो जाएगी, तो वैल्यू आएगी 0, ठीक है। फिर ऐसे ही 30, जब साइन 30 हो जाता है तो जब यहाँ पे ये थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, तो कुछ इसकी वैल्यू होगी, तब परपेंडिकुलर कुछ आया होगा और कुछ बेस होगा, तो वो वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है, निकल के हाफ आती है। ऐसी 45 पे 1/√2, 60 पे आती है वो √3/2, 90 पे 1, ठीक है। ये सब जब साइन 30 ऐसे लिखेंगे, ये साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, बस थीटा की वैल्यू रिप्लेस होती जाएगी, कभी 30 से, कभी 45 से, कभी 60 से, ठीक है। अब कॉस चलते हैं, कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही जब कॉस करेंगे तो बेस, अब देखिए बेस ये है, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो जब एंगल 0 हो जाएगा तो परपेंडिकुलर तो 0 हो गया, बट बेस तो अपना पूरा का पूरा है, इसलिए ये और बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल हो गए। ये देखिए, ये हाइपोटेन्यूज था, ये बेस हो गया, तो ये 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये इस तरीके से, इसलिए cos 0 क्या होता है, 1, cos 30 होता है √3/2, फिर cos 45 होता है 1/√2, cos 60 हाफ होता है, cos 90 0 होता है। देखिए आप, ठीक है। फिर अब tan पे आते हैं, tan 0 0। अब देखिए tan क्या होता है, यहाँ बताते हैं, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जब एंगल 0 होगा हमारा, थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0, बेस कुछ भी हो, 0 बाई समथिंग 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, फिर tan 60 होता है √3 एंड tan 90 नॉट डिफाइन होता है। अब ये नॉट डिफाइन कैसे आया वो भी बताते हैं आपको।
tan 90। tan 90 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखिए ये एंगल हम 90, ये वाला एंगल ए 90 के बराबर करना है, तो ये ऐसे, ये तो बेस हो गया, एंगल ए की बात कर रहे हैं ये। अभी यहाँ हमारा ट्रायंगल तो यहाँ था, ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था। अब देखिए ट्रायंगल बनता ही नहीं है, तो इसमें हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। जब ये 90 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो tan होता है वो क्या होता है? tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, sin थीटा क्या देख भी सकते हैं, इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट गया तो बेस अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है, तो मतलब हमारा जो बात है वो सही है। तो अब देखिए tan 90 डिग्री मतलब sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 मैंने कितना पढ़ा है अभी? sin 90 होता है 1, cos 90 कितना होता है? cos 90 0, cos 90 होता है 0। एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 क्या होगा? नॉट डिफाइन, क्योंकि 0 से हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, ये जो टेबल है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और इसको आप याद करना है, ये आपको टिट टू टैट बिल्कुल याद होना चाहिए। अब ये देखिए साइन है, यहाँ देखिए 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये ऐसे ऐसे, पहले 0 थी, हाफ क्या होता है? हाफ का मतलब होता है 0.5, 1/√2 होता है 0.707, ऐसे ये हो जाएगा 0.866। तो देखिए पहले 0 था, 0.5, फिर 0.7, फिर 0.8, फिर 1, तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है। जैसे आप इधर मूव करेंगे, एंगल इंक्रीज करेंगे, तो साइन की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अभी उसका उल्टा कर दें आप, इसका उल्टा कर दें, देखिए sin 90 cos 0, sin 60 cos 30, sin 45 cos 45, फिर sin 30 cos 60। तो इसका ऐसे बढ़ता हुआ जाता है और ये घटता हुआ जाता है। उसको रिवर्स कर देंगे तो cos की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर tan की याद करना है, tan 0 0, और जो cos 30 होगा वो 1/√3 होगा, cos 60 जो tan 60 जो होगा वो √3 होगा, और tan 30 होगा वो उसी का रेसिप्रोकल 1/30, और 45 पे 1 होती है, 90 पे नॉन डिफाइन होती है। ऐसे याद रख सकते हैं आप। फिर से देखिए साइन की वैल्यू, sin 0 0, हाफ, 1/√2, √3/2। अब देखिए फिर 1, अब वहाँ से 1, जो 90 होगा यहाँ से उल्टा हो जाएगा, 1, √3/2, 1/√2, हाफ एंड 0। 40 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। अभी स्टूडेंट्स ये जो टेबल है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी जो वैल्यूज है इन एंगल्स के करस्पॉन्डिंग, ये आपको याद रखनी है, बिल्कुल तटस्थ होके, बिल्कुल क्लियरली ये आपको याद रखनी है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कॉसेक, सेक, कॉट, इनको याद नहीं रखना है, बिल्कुल याद नहीं रखना है। ये कैसे आई है वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, वो आप जब ये वैल्यूज आपको याद होंगी तो ये आप निकाल लेंगे। फालतू इन्हें रख के याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपके दिमाग पे जोर ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको आप याद करिएगा, जितने भी ये 3 हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनकी जो वैल्यूज हैं वो बार बार आप याद करिएगा। इनको लिख लेना है कहीं पे और सुबह को रोज प्रैक्टिस करनी है, तो ये याद हो जाएंगे कुछ दिनों में। ठीक है, तो अब देखिए कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा है वो होता है 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, कॉसेक 0 क्या हो जाएगा, 1/sin 0, तो 1/sin 0 क्या होगा, 1/sin 0, तो sin 0 क्या होता है 0, तो क्या आएगा 1/0, नॉट डिफाइन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिर कॉसेक 30, कॉसेक 30 मतलब 1/sin 30, तो 1/sin 30, तो ये देखिए 1/sin 30, तो 1/sin 30, sin 30 क्या होता है 1/2। अब ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही कॉसेक 45, तो कॉसेक 45 मतलब 1/sin 45, तो 1/sin 45, तो sin 45 होता है 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा तो ये √2 हो जाएगा, ये देखिए। फिर ऐसे ही 60 क्या होता है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3। अब 1 होता है तो 1/1 रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें सेक में देखिए, सेक में जो है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो cos 1 का क्या हो जाएगा 1, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 2/√3, इसका कर दीजिए तो √2, फिर इसका कर दीजिए तो 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन। फिर कॉट थीटा, टेन थीटा, तो कॉट थीटा जो टेन थीटा है उसका रेसिप्रोकल, तो 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा, 1/√3 का √3, फिर ये 1 और ये 1/√3।
नॉट डिफाइन था पहले वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा वो। कैसे, ये देखिए कॉट क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, तो 1/tan 90, तो tan 90 क्या हो जाएगा, ये ले रहे थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 90 है, तो कॉस 90 अपॉन साइन 90, दैट इज कॉस 90 0 और साइन 90 1 0 बाई समथिंग 0 तो ये 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है, ये आप याद रखिए।